नमस्कार। आज आपको बता रहे हैं कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। ध्यान रखिएगा, उस काल में या उस जमाने में दरबार में 9 रत्न रखने की बड़ी परंपरा थी। हालांकि भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे पहले नवरत्न चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय कह सकते हो के दरबार में थे, जिसमें उन रत्नों में से सबसे बड़ी रत्न आर्यभट्ट थे। उसके बाद मध्यकाल की अगर बात करेंगे तो मध्यकाल में अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। आज अकबर के 9 रत्नों के बारे में बताया जाएगा। पहला जो नवरत्न था वो था अबुल फजल। अबुल फजल एक लेखक था जिसने अकबरनामा भी लिखा है, जिसमें अकबर के समय का इतिहास भी याद होता है। दूसरा था फैजी, वो एक राजकवि था। तीसरे से तानसेन। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे। ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार परीक्षा पूछा जाता है। एक तो पहला एक क्वेश्चन अकबरनामा के लेखक और रामतनु पांडे एक बहुत बड़े संगीतकार थे, और तानसेन का संगीत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा है कि तानसेन जैसा संगीतकार कोई नहीं हुआ। इसके बाद अगले थे बीरबल। बीरबल का भी असली नाम था महेश दास। ये बहुत बड़े वाक्पटु थे, बोलने में बड़े चतुर थे, और कहते हैं कि दरबार की हर समस्या का समाधान इनके पास था। अगले थे टोडरमल। टोडरमल एक राज्य मंत्री थे, और उस जमाने में गोस्वामी तुलसीदास के मित्रों में भी शामिल थे। इसके बाद आते हैं मानसिंह। मानसिंह सबसे भरोसेमंद और प्रमुख सेनापति हुआ करते थे। इन्होंने अनेक युद्ध भी जीते हैं। इसके बाद नाम आता रहीम दास, और रहीम दास का असली नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये बैरम खान के पुत्र थे, जो बैरम खान अकबर के गुरु भी रह चुके हैं, संरक्षक भी रह चुके हैं। अर्थात का सम्राट परिवार था। ये भी राजकवि थे और गोस्वामी तुलसीदास के मित्र थे। मुल्ला दाऊद, मुल्ला दो प्याजा एक हास्य व्यंग्यकार थे। और फिर आते हैं हकीम हुकाम, एक चिकित्सक थे, और ध्यान रखिएगा इसके साथ ही आध्यात्म विचारक भी थे। अर्थात धार्मिक मामलों का जो विचार करना होता था या धार्मिक मामलों में जो राय देनी होती थी वो राय ये दिया करते थे। नमस्कार।